मंदराचल पर्वत की मथानी ले आओ। मंदराचल पहाड़, बांस की नाक की रस्सी बनाई, पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा और फन की ओर दैत्यों ने पकड़ा। मंथन आरंभ हो गया। आधार कोई मिला नहीं। पहाड़ मंदराचल पाताल खिसकने लगा। पाताल जा रहा, भगवान ने कच्छप उतार लिया और कच्छप भगवान की जय हो। विशाल का कछुआ बन गए, बड़ा विशाल शरीर। कछुआ बड़ा मजबूत होता है। कछुआ देखा तुम लोगों ने? कछुआ अगर ये मारा ना जाए, पकड़ा ना जाए तो 1000 वर्ष इसकी उम्र रहती। कितनी? 1000 वर्ष, ऐसा लिखा शास्त्र में। बिना शास्त्र लिखे कोई बात नहीं बताते हम, बिना प्रमाणित। कोई बात बताएं तो पूछ लो कहां लिखा महाराज हमसे। शाम को पूछो, इतने टाइम नहीं। 1000 वर्ष इसकी उम्र होती है। अब ये कच्छप अवतार लेकर भगवान ने बैठ जाओ आराम से, धीरे धीरे बैठ जाओ आराम। जहां जगह, इधर भी खाली जगह पड़ी। और उतने में मंथन होते हुए मंदराचल पहाड़ को पीठ पर धारण किया। मंथन आरंभ हुआ। भगवान कछुआ, बोलो कच्छप भगवान की। सबसे पहले हलाहल विष निकला। 14 रत्न निकले, गिनते जाना। समुद्र मंथन से कितने रत्न निकले? 14। कमलेश तिवारी जी कितने निकले? 14 याद है? याद है? वाह, जय हो। सबसे पहले हलाहल विष निकला। लोगों का क्या किया जाए? अरे कहा महाराज प्रलय हो जाएगी। अगर ये रखा रहा, केवल रखा ही रहा तो दुनिया मिट जाएगी। अरे राम राम, क्या करें? बोले शंकर जी के पास चलो, आगे भोले बाबा के पास। देव देव महादेव, हे भोलेनाथ, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना। भागवत का श्लोक। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना। पाहिना शरणापन्ना, त्रिलोक के दहना। देव देव महादेव, देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना। पाहिना शरणा, त्रिलोक से कहना वाह। मिश्रा जी, मिश्रा जी की जय हो। देव देव महादेव। महादेव भगवान शंकर कौन है? सब देव और शंकर जी महादेव। भूतात्मन, भूत माने प्राणियों पर कृपा करने वाले। पाहिना, हम आपकी शरण में आए। शरणापन्ना, त्रिलोक, तीनों लोग भस्म होने जा रहे हैं, आप बचा लो। मैया पार्वती बोली खबरदार। पार्वती जी ने कहा देवता बड़े स्वार्थी, समुद्र मंथन से जहर निकला आपके पास ले आए, पी लो। और अमृत निकलता अकेले पी जाते, खबर भी नहीं करते, ये बड़े स्वार्थी। मैया पार्वती ने मना किया। देवताओं ने पार्वती मैया के चरण पकड़ लिए। मैया प्रकाश आ गया। हाँ प्रकाश। मुरियर जी लगा दो, सब लोग गा लीजिए। अरे मुरियर जी लगा दो, अरे महादेव से मुरियर जी लगा दो। महादेव से मुरियर जी लगा दो। महादेव से मुरियर जी लगा दो। हरि जी लगा दो, हरि जी लगा दो, मोरी विनती सुना दो। हरि जी महादेव से मोरी हरि जी लगा दो। महादेव से मोरी हरि जी लगा दो।
संपत्ति महादेव देवा बढ़ गई संपत्ति महादेव देवा नहीं कोई पूजा नहीं कोई सेवा नहीं कोई पूजा नहीं कोई सेवा बिगड़ी बना दो मोरी बिगड़ी बना दो मोरी ओ महादेव से मोरी अर्जी लगा लो महादेव से मोरी अर्जी लगा लो महादेव से मोरी अर्जी लगा महादेव से मोरी बड़े बढ़िया कलाकार हैं शोभाराम जी मिश्रा जी, हमारे अम्बरीश मिश्रा, यही अब कानपुर वाले अम्बरीश मिश्रा यही हैं। आप लोग जिनका नाम सुनते होंगे यही है अम्बरीश मिश्रा। थोड़ा दुबले हो गए इस समय जरा। हाँ, चंद्रभान और मिश्रा जी का शोभाराम तो बहुत प्रेम, एक दूसरे के बिना एक पल रह नहीं सकते, संगे साथ रात खाना भोजन, बड़ा स्नेह आपस में साथ। हाँ, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो शंकर जी ने कहा अगर विष का पान न किया, शंकर जी को कोई नशा नहीं करना था ना, शंकर जी को कहीं जगह नहीं लगा शंकर जी ने गांजा पिया, शंकर जी ने वो चिलम पी, कहीं नहीं लिखा। कोई लिखा बताओ हमें, कमलेश तिवारी जी लिखा हो, ले आओ किताब आप। कहीं नहीं लिखा। शंकर जी को कोई नशा नहीं करना था, लेकिन दुनिया बच जाए, संसार को बचाने के लिए, संसार प्रलय न हो जाए, तो शिव जी ने विष का पान, और शंकर जी के अलावा कोई जहर को पचाने वाला था ही नहीं तो पचा जाए उसको। हाँ, ये जहर क्या था परीक्षित जी? ये विष था क्या? ये संपूर्ण जल का कलमश था, सारे जल का मैल विष के रूप में एकत्रित हुआ, इकट्ठा था। शंकर जी के अलावा किसी में ताकत नहीं थी जो हजम कर जाए। शिव जी ने कहा अब जहर का कलश हथेली पर रखा और आ कह के मुंह खोला और कहा आज विष पीना पड़ेगा। वाह धन्य है। क्यों? जीवन में कभी कभी विपरीत परिस्थिति आए, कठिनाई आए, इकबाल बहादुर सिंह, मुसीबत आवे, दुख आए, तो भगवान की याद करके वो भी सहन कर लेना। क्या? ये भगवान की इच्छा है। शंकर जी ने कहा आज जहर पीना पड़ेगा। प्रभु हे नारायण राम, हे परमात्मा श्री राम, यही तुम्हारी इच्छा है, चलो तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा शामिल, स्वीकार कर लें। पी गए। आ कहा, मुंह खोला, ऊ कह के पलटा और माँ कहकर ओंठ बंद कर लिए। आ ऊ माँ तीनों को मिलाकर एक अक्षर बना ओम। ओम भगवत गीता के 8वें अध्याय का पहला श्लोक। ओम इत्येकटाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयात तजत देहम सयाति परमाम गतिम। ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ मानो शरीर का त्याग करता वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता। ओम अकार उकार मकार। देखो एक बात और समझ लो ध्यान से, ये ओम कैसे? अकारात ब्रह्मा, उकारात विष्णु, मकारात शिवा। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का समन्वय ओम, और ऊपर ओम में लगती चंद्र की बिंदी, बिंदी लगती। ये बिंदी क्या है? ये बिंदी है दुर्गा जी, ये सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी का काम सृष्टि का पालन करना, सृष्टि का उत्पन्न करना, विष्णु जी का काम पालन, शंकर जी का काम संहार, और ऊपर दुर्गा शक्ति है, सबसे ज्यादा काम इनका। इसलिए शिवरात्रि साल में एक बार, जन्माष्टमी एक बार, रामनवमी एक बार, बसंत पंचमी एक बार, गुरु पूर्णिमा एक बार, और नौ दुर्गा 4 बार, 4 बार। और शिवरात्रि एक दिन की, जन्माष्टमी एक दिन की, रामनवमी एक दिन की, बसंत पंचमी एक दिन की, गणेश चौथ एक दिन की, और नौ दुर्गा 9 दिन के। और दुर्गा मैया की जय हो। हाँ, इसलिए ये आगे ये ज्यादा देखो, यही देख नाप लो, अपने लोगों ने गिन लो, इन्हें गिन लो। हाँ ले राधे राधे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
आइए। हलाहल विष्णु जी ने पान किया और अमृत बना के दुनिया को बांट दिया जब कथा सुनाई। इसके बाद कामधेनु नाम की गाय निकली, अग्निहोत्री महात्मा को दी गई, इससे दूध बनेगा, उससे खीर बनेगी, हवन में डाली जाएगी, हवन में यज्ञ होगा। और इसके बाद कामधेनु गाय बाद उच्चेश्रवा घोड़ा निकला, राजा बलि दिया गया, दैत्य राजा है। ऐरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र को दिया गया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान ने गले में पहन ली। एक चंद्रमा निकला, महादेव जी ने कहा मैंने विष पिया, चंद्रमा में अमृत है, मस्तक पर रख लिया, नाम पड़ गया चंद्रशेखर। और जब जहर पिया, विष पिया, तब ने नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। और क्या नाम पड़ा? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर भगवान की जय हो। 16 अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेजा गया। कल्प वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष जिसके नीचे जाकर मनचाहा फल मिल जाए। रामायण और भागवत ये भी दोनों कल्प वृक्ष है। कोई कामना लेके भागवत के पास आओ, हाथ रखो और सच्चे दिल से कामना करो, तुम्हारी जरूर कामना पूरी होगी। हमारा बहुत बड़ा अनुभव है, हजारों लोगों की कामना पूरी हुई। सत्य बता रहे आप, एक कल्प वृक्ष भागवत है। सच्चे दिल से जो कामना करो। लेकिन अब लोग कामना करते थे फिर पीछे हट जाते। ऐसा नहीं, पूर्ण करो। एक शंख निकला, शंख भगवान विष्णु जी ने ले लिया। एक धनुष निकला, विष्णु जी ने लिया। वारुणी देवी मदिरा निकली, दैत्य लोग पान करेंगे। लक्ष्मी माता निकली, कितनी सुंदर है लक्ष्मी जी, बड़ी सुंदर है लक्ष्मी। जिसके पास पहुंच जाए कितना आदमी कुरूप हो और सुंदर अपने आप लगने लगता है, ऐसा है कि नहीं? और लक्ष्मी कितनी सुंदर होगी। भागवत जी में लिखा स्तनद्वयम स्तनद्वया चातुकृशोदरी समो निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम ततस्ततो नूपुर बल्गु सिंजिते विसर्पति हेम लतेव शाबभो। स्तनद्वयम वंशस्थ शब्द है, श्रृंगार रस है, वैदर्भी रीत है, लट लकार प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। स्तनद्वयम, स्तनद्वयम इतनी सुंदर लक्ष्मी जी है। चाति कृशोदरी, और कटि भाग कबर का भाग बहुत दुबला पतला है। और मुख में क्या लगाए? निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम। चंदन और कुमकुम, चंदन होता सफेद और कुमकुम कैसे रंग का होता? कुमकुम लाल। ये देखो जानती माता, कुमकुम होता लाल, और लाल और सफेद दोनों चीज एक मिला दो, रगड़ दो, कैसा कलर बन जाएगा? कैसा रंग बनेगा? पिंक कलर, गुलाबी रंग। पिंक कलर। और ऐसा गुलाबी रंग का लेप लक्ष्मी जी अपने मुख में लगाए। सवेरे लगाया ना, शाम को लगाया ना। निरंतरम निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम, निरंतरम चंदन कुंकुम इक्षितम। निरंतर उनके लगा ही रहता। वो जो श्रृंगार करती माता लक्ष्मी जी, उनका श्रृंगार कम होता ही नहीं कभी। हाँ ऐसे। और धीरे धीरे चली ततस्ततो नूपुर बल्गु सिंजिते। नूपुर बदले विसर्पति हेम लतेव शाबभो। बड़ी सुंदरी माता लक्ष्मी है। आज किसी को पति बनाना चाहती है, वरमाला हाथ में लिए हैं। देवता राक्षस आ गए। देवता राक्षसों ने कहा अब अमृत मिले, अमृत मिले चाहे न मिले, और लक्ष्मी जी मिल जाए, अमृत चिंता नहीं। इंद्र कहने लगे सुनो, सुनते हो? ये माला पहना दो हमें। अरे कहा तुम मेरे लायक नहीं हो। इंद्र बोले, बृहस्पति बोले हम गुरु जी देवताओं के, हमें हम तो हम ही हैं, हम माला पहना दो, हम गुरु हैं। चलिए तुम मेरे लायक नहीं। शुक्राचार्य बोले हम दैत्य गुरु हैं, हम ही हैं, माला पहना दो। हटिए चलिए। सबको एक एक करके निकाल दिया और भगवान कछुआ बने बैठे। बाहर आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा यही मेरे लायक हैं। नारायण ने
नारायण ने, आज लक्ष्मी जी ने नारायण जी के गले में माला को पहना दिया। नाम होगा लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। समुद्र मंथन से लक्ष्मी नारायण दोनों लोग मिल गए। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते, राजन अमृता पूर्ण कलशम, 13 चीजें हो चुकी हैं, गिन लो। श्री लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, ब्रह्मा 16 अप्सराएं, वारुणी, शंख, गजराज हाथी, धेनु, धनुष, चंद्रमा, धनवंतरी भगवान, कल्प वृक्ष, जहर और उच्च सभा घोड़ा 13, 14वें अमृत। अमृत निकला। देवताओं ने कहा अमृत बड़ा सुंदर है। दैत्यों ने कहा हमारा आधा हिस्सा है। अमृत वाला घड़ा लेकर दैत्य लोग भाग खड़े हुए। अमृत वाला कलश लेकर, हाँ सभी माताएं जो दूध ला रही हैं अपने अपने बर्तन वापस लेते जाएं, ठीक है? अपने अपने पास रखे, बदल न जाएं। अगर बदल जाएं फिर मेरे पास आओगे फोकट करने। हाँ जरा से अगर कटोरी छोटी रहेगी कि डिब्बा, हाँ तो अपने बर्तन अपने पास रखो। शाम को पंचामृत जब मिले तो अपने बर्तन डलवा लो धीरे से, ठीक है? अपने पास रखे। बोलो गोविंद भगवान की। 2 बार भगवान नाम ले। नंदी लाला गोपाला बंशी वाला रे, गोपाला बंसी वाला रे, लाला गोपाला बंशी वाला रे, लाला गोपाला बंसी वाला रे। मैं तो निस दिन जपूं तोरी माला रे, मैं तो निस दिन जपूं तोरी माला रे। लाला गोपाला बंशी वाला रे, लाला गोपाला बंसी वाला रे। बंशी वाला नंदलाला, बंशी वाला, बंशी वाला। और राधा जी क्या कहती है? राधिका जी, तोरे नैना की लागे कटार सजनी, तोरे नैना जी लागे कटार सजनी, तोरे नैना की लागे कटार सजनी, तोरे नैना जी लागे कटार सजनी। तोरे नैना, तोरे नैना, तोरे नैना, नैना नैना, हे नैना, नैना नैना, नैना नैना रे, तोरे नैना की लागे कटार सजनी, तोरे नैना की लागे कटार सजनी। चैन पावे, चैन पावे, चैन पावे न मनुआ हमारे सजनी, चैन भावे न मनुआ हमारे सजनी। तोरे नैना की लागे कटार सजनी, तोरे नैना की लागे कटार सजनी। तोरे नैना, नैना नैना, नैना नैना, नैना नैना, नैना नैना, नैना रे, तोरे कटार सजनी, नंदलाल भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी ने अपने भगवान को वर्ण कर लिया, माला पहना दिया और अमृत कलश निकला। दैत्यों ने कहा इसको छुटाकर पी जाओ, देवता हमारे सौतेले भाई पी गए कहीं अमर न हो जाए। दैत्य लोग लेकर अमृत वाला घड़ा भागे। भागते 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 महाराष्ट्र में एक स्थान है नासिक।
नासिक शहर है, नासिक में घड़ा रखा, बंटवारा हो जाए। भगवान ने देखा देवता पीछे पीछे दौड़े, घेर लिया, आधा हिस्सा मेरा है। अब वहां से फिर भागे, एमपी आए, मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर है। कौन नगर है? उज्जैन नगर। वहां पर एक नदी है क्षिप्रा। कौन नदी है? क्षिप्रा। और क्षिप्रा नदी के किनारे घड़े को रखा, यहां बंटवारा हो जाए। तो देवता फिर चारों तरफ से आके घेर लिया, मेरा आधा हिस्सा। अब भागे सीधे प्रयागराज आए, प्रयागराज संगम में गए, यहां बंटवारा हो जाए। देवताओं का नहीं, हमारा आधा हिस्सा। भागते भागते हरिद्वार आए। अब देखो हरिद्वार में जब देवता लोग आए, दैत्य झगड़ा डाले, पहले कौन पिएगा? तो भगवान ने यहां पर मोहिनी उतार लिया। इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए भगवान कि सारे देवता दैत्यों का चित्त अपनी ओर आकर्षित कर लिया, सब मोहित हो गए। क्या लिखा भागवत जी में? आहा, ताम श्रीम सखीम तस्याम नरेंद्र। भागवत जी में लिखा व्यास जी ने, तस्याम नरेंद्र कर भोर रसदुकूल श्रोणी तटाल सगतिर्मद व्यूहलाक्षी सापूजति कनक नो पुरुषिंजितेन कुंभस्तनी कलश पाणी रथाम विवेश। क्या हिंदी भी इसकी? तस्याम नरेंद्र कर भोर रसदुकूल। भगवान ने अपना पीतांबर ऐसे गले में पड़ा था और गले से धीरे से ओढ़ लिया। ध्यान समझो पूरी बात। और ओढ़ करके परीक्षित जी ऐसे पीतांबर एक एक हाथ से ऐसे हटाया, घूंघट निकाल के। देखो मेरी तरफ ध्यान सज्जन, ऐसे ऐसे हटाया और ऐसे तिरछी निगाह करके भगवान ने राक्षसों तरफ धीरे देखा, चोटी को आगे कर लिया। तस्याम नरेंद्र, हे नरेंद्र, हे परीक्षित, करभोर। करभोर माने? करभोर माने केला का छोटा पौधा, उसका ऊपर वाला डंठल हटा दिया जाए, चिकना चिकना केला पौधा। ऐसे भगवान का हाथ, उस हाथ से भगवान ने पीतांबर हटाया और एक आंख से राक्षस तरफ देखा। करभोर रसदुकूल अश्रोणी तटाल, चोटी को आगे कर लिया, एक तरफ ऐसे मुख, ऐसे कान के नीचे जो गाल है ना, खोल दिया। मदव्यूहलाक्षी, कैसे देखा? अब ऐसे नहीं समझो ध्यान, अब देखो ध्यान, ऐसे देखा, समझो गया? तिरछी निगाह करके देखा, राक्षस लोग सब मूर्छा खाके गिर पड़े। ये कहां से आई? राक्षस बोले ये कहां से आई? भगवान बोले आई है कि आए हैं? राक्षस समझा आई है परीक्षित जी, और भगवान कौन है? आए आए अलग, आई अलग। इतनी सुंदरता भगवान की। तस्याम नरेंद्र कर भोर रसदुकूल अश्रोणी तटाल सगतिर्मद व्यूहलाक्षी। और धीरे धीरे चले, साकूजति, तो भगवान के पैर मध्य घुंघरू। कनक नु पुरुषिंजितेन, कनक, कनक नु पुरु घुंघरू। और भगवान का शरीर कैसा? बोले कुंभस्तनी। अब ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, समझ जाओ। भगवान कुंभस्तनी कलश पाणी रथाम विवेश। देवता दैत्यों मन अपनी ओर खींच लिया। इतने में अमृत वाला घड़ा भगवान ने अपने कब्जे में कर लिया। और कोई कोई राक्षस दौड़े का लेके छुटा के पी जाओ, तो पूरी सुंदरता दिखा दी। ताम श्रीम सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण और नासा कपोल बदनाम पर देवताख्याम संवीक्त सम्मुमुहुर स्मित वीक्षणेन देवासुरा देव असुरा देवासुरा विगलित स्तन पट्टिकांताम। क्या हिंदी हुई? ताम श्रीम सखीम, भगवान का चेहरा सुंदर था ही, और कानों में पड़े कुंडल, पीतल के नहीं, चांदी के नहीं, कनक कुंडल। कनक, कनक माने सोना। और कुंडल कैसे? डोल डोल लटक रहे। तुम लोग जैसे ना जरा जरा बटन जैसे लगाया, बटन बटन है, डोल झुमका। जब भगवान चलते ना
पहले चलते थे, अब महंगा हो गया इतना। जब चलो तो ये हिले कुंडल और हिल के ऐसे ऐसे चेहरे पर आवे तो लप सो चेहरा, और जब इधर ऐसे करो तब यहाँ पे आवे लपक पड़े उस पे। ये राधे राधे बोलो जरा जोर से। हाँ जरा जरा बटन। ताम श्रीम शकीम कनक कुंडल, कुंडल का है के चांदी के, कनक कनक कुंडल चारु करने, और नाशा कपूल बदनम पर देवताख्याम संवीक्ष। बार बार देख रहे, बार बार देख रहे, आंखें झपका रहे, राक्षस आंखें झपक जाती, फिर मिल मिलाते आंखें ऐसे करके फिर देखते हैं, विक्षिप्त एकदम सन्नगन। हाँ इतनी कांति है भगवान के मुख आकृति पर, मुखमंडल पर। सारे देवता दैत्य सब भगवान की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। भगवान बोले अलग अलग पंक्ति बनाओ। भगवान बोले देवता एक पंक्ति में बैठे और दैत्य लोग दूसरी पंक्ति बैठे। देवताओं को भगवान अमृत पिला रहे। काय तुम लोग लिवा के आए हुआ है? तो कोई माता है, एक कोई माता उसके पास बच जा, तुम जो लेवा लाई हो जो। आज तुम नहीं लाई? अच्छा हाँ, बड़ा कुत्तुस बड़ा प्रेम करते हैं लोग इतना। हाँ ठीक, लेवा के न लाए हो, ठीक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम तो कहते तुम्हें। अब तो पहले मकान लोग बनवाते थे और गेट पर क्या लिखते, स्वागतम। मकान पर मकान बनवाया, शुभ लाभ, अलग लाभ, जय श्री राधे। अब क्या, अब नहीं लिखवाते, अब क्या, कुत्ते से सावधान। गेट पर लिखा कुत्ते से सावधान। वाह कैसा आदमी हो गया। नाम नहीं बताया, एक बिटिया वहां सियानी लड़की, और कुत्ते को संगे लिटावे वो। हाँ और शादी भावने पड़ रही तो वो संगे बैठ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना काहे का मोह। और फिर मरी गए, मरा की जिंदा है, मर गया। बिटिया जानती देखो, पागल हो गया पहले। इतना क्यों मोह, गैया पालो, इतना मोह ठीक नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बंटवारा होने जा रहा। देवता लोग अलग पंक्ति में बैठे, दैत्य लोग अलग बैठे। भगवान बोले देवताओं को अमृत पिला दूं। अमृत पी लिया अगर दैत्यों ने तो दैत्य हो जाएंगे अमर, और अमर हो जाए तो संसार को परेशान करेंगे, दुनिया को, समाज को। और देवता अगर अमृत पी के अमर हो जाएंगे तो संसार समाज का कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान ने देवताओं को अमृत दिया और दैत्यों को मदिरा, शराब। देवों में तथा दानवों में भाई भाई का नाता है, पर समय पड़े पर भाई 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 को खाता है। देवताओं को अमृत मिला और दैत्य था राहु, ये खड़ा हो गया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। ली प्रिया अमृत तब धोखे में रवि शशि ने भंडा तन बिनु परस दयन बिनु देखा। तन बिनु परस दयन बिनु देखा। लाई घान बिनु भाष अशेखा। बिनु भाष भगवान अंतर्यामी जान गए ये दैत्य कहां से आ गया। देवताओं की पंगत में बैठे सब देवता और राहु दैत्य अपना वेश बदल के देवताओं के बीच में बैठ गया। और सूर्य नारायण को भगवान ने अमृत दिया और रोल नंबर चंद्रमा का, और राहु ने हाथ बढ़ा दिया। अरे भगवान बोले ये तो दैत्य है,
लेकिन अब अमृत देना पड़ेगा। क्यों? अमृत यदि इस दैत्य को न पिलाया तो पंक्त भेद का दोष लग जाएगा। पंगत में भेदभाव नहीं करना चाहिए। 4 लोग दरवाजे आए, 4 कप चाय बनाई तुमने, 4 लोग पी रहे, 5वां एक अपरिचित आ गया, उसको भी आधी कप चाय पिला दो, वो ठीक रहेगा, पंगत में दोष नहीं लगता। फिर ठीक है। तो भगवान बोले राक्षस है, इसको अमृत पिला दें और दंड भी दे देंगे। तो भगवान ने राहु को अमृत दिया और दंड देने जब तक सोचा तब तक पी गया खट से। मौके पर कतई न चूको, मौके पर रुको ना, हट से पी गया और पी गया अमृत। अरे सूर्य चंद्रमा बोले महाराज दैत्य है। भगवान बोले हमें मालूम था, तुमने दुश्मनी, तुमने वैर क्यों ले लिया मोल? दंड देने अधिकार हमें है। सुदर्शन चक्र बुलाया, उसको सिर धड़ से अलग कर दिया, 2 टुकड़े हो गए, राहु और केतु। दोनों ने घूर कर देखा सूर्य चंद्रमा से, मेरा सिर कटवाया। यही दोनों जब इनको याद आता, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब ग्रहण पड़ता है। भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा करने जाता है, इनकी रक्षा होती है। देवता लोग अमृत पी के अमर हो गए। दैत्यों को मिली मदिरा, मदिरा के नशे में ध्यान नहीं दिया। मदिरा पी तो ली राक्षसों ने, सोचा यही अमृत है, ध्यान नहीं दिया। और मदिरा का नशा जब हल्का हुआ तो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे के अगल बगल से निकले, कहने लगे देख कर नहीं चलते हो, एक कंधे में कंधा कैसे भिड़ गया? अरे भैया धोखे में लग गया, धोखे में लग गया। यहाँ आंख होती फूट जाती तो क्या होता? मान लो यहाँ आंख होती। नशैल लोग ऐसी बातें करते, नशैल बिना सिर पैर की, नशा किए हो केवल, पता नहीं क्या कहने लगे। हाँ? ऐसे कंधे में कंधा बोले, कंधे में कंधा भिड़ गया, बोले धोखे में लग गया भैया। अरे का यहाँ आंख होती फूट जाती तब क्या होता? अच्छा आंख काय होती यहाँ? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लड़ने लगे, देवता दैत्यों का संग्राम होने लगा। राजा बलि का इंद्र के साथ युद्ध होने लगा, विश्वकर्मा जी का मैदानों से युद्ध होने लगा, बृहस्पति और शुक्राचार्य का युद्ध होने लगा, भद्रकाली का निशुंभ के साथ युद्ध होने लगा, और नरकासुर का शनि देव के साथ युद्ध हुआ, चंद्रमा का राहु के साथ युद्ध हुआ, सूर्य का केतु के साथ युद्ध हुआ। मारो काटो आवाज आने लगी, और युद्ध करते करते देवता लोग हार गए। ध्यान समझना, अमृत पी के अमर तो हो गए, देवता हार गए, राक्षस विजेता विजयी हो गए। क्यों? राक्षसों के गुरु जिनका नाम था शुक्राचार्य, उनके पास एक विद्या थी संजीवनी। संजीवनी विद्या से मरे हुए राक्षसों को जीवित कर दिया, इसलिए जीत गए। अब अपने अपने ले लिए औजार और स्वर्ग छीन लिया। राक्षसों का राजा बलि स्वर्ग में कब्जा कर लिया। कल कथा सुनी थी आपने ना, प्रहलाद जी का पुत्र सुरोचन, उसका बेटा विरोचन, उसका बेटा राजा बलि, और बलि का बेटा बाणासुर, ये पूरा परिवार है। और राजा बलि दैत्य है, आज उसने अपना साम्राज्य स्वर्ग में स्थापित किया। मेरा राज्य है, नंदनवन, कामधेनु, ऐरावत हाथी, सब पर अपना अधिकार कर लिया। मृत्यु लोक में झंडा गाड़ा, पाताल लोक में झंडा गाड़ा, और स्वर्ग लोक स्थान बना दिया। इंद्र पद ले लिया, इंद्र बन गया। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र पद है। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कपड़ा मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ऐसे इंद्र पद किसे मिल सकता है? इंद्र पद पर जो इस समय बैठे उनका नाम मालूम है? क्यों तिवारी जी, इंद्र का नाम क्या है? इस समय जो बैठे उनका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। और जो इंद्राणी उनका नाम है सची। इंद्र पद उसी को मिल सकता जिसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए जाए। जो आदमी 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर ले उनको इंद्र पद मिल जाएगा। इकबाल बहादुर सिंह, हाँ बांधो हिम्मत। 100 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध बड़ी बड़ी होती हैं, यज्ञ अगर कर लो दोनों लोग तो आप हाँ राधे राधे हो जाए। फिर बड़ा भारी काम।
राजा बलि बोला मैंने इंद्रासन ले लिया, इंद्र बन गया, और इंद्र हमेशा के लिए बना रहूं तो 100 यज्ञ कर लूं तो हमेशा के लिए इंद्र बना रहूंगा। एक एक करके राजा बलि ने 99 यज्ञ कर लिए। कितने यज्ञ हो गए? 99। आखिरी एक यज्ञ बचा, चला गया कहां? नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा नदी है। तम नर्मदा तट उत्तरे बले दसाने भृगु कच्छ शंग के। नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान भृगु कच्छ, जहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नाम सुना होगा आपने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। कमलेश तिवारी जी, सुना नाम आपने? सुना है? गए हो? अच्छा गए, हम तो गए 2 बार। नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां पर एक स्थान था भृगु कच्छ। राजा बलि ने अंतिम यज्ञ करना शुरू कर दिया। एक यज्ञ और हो जाए, हमेशा के लिए इंद्र बन जाऊंगा। ध्यान दीजिए, यहां राजा बलि अंतिम यज्ञ करने जा रहा, और यहां भगवान अवतार लेने जा रहे। लोग के पैसा डाले। यहां भगवान अवतार लेने जा रहे। क्या? वामन अवतार। जब राजा बलि अंतिम यज्ञ करने को तैयार हुआ तो इंद्र की माता अदिति ने अपने पति कश्यप के चरणों में जाके रोई और कहा, हमें एक ऐसा व्रत बताओ जिसके द्वारा व्रत के प्रभाव से मेरी गोदी में भगवान अवतार लेकर। भगवान बोले हां। देखो, इस व्रत का नाम है पयोव्रत, संतान देने वाला व्रत है ये। जिन माताओं के, बहुओं के, बेटियों के, जिन बहुओं की संतान नहीं होती, ऐसी बहुओं को ये व्रत करना चाहिए। सुन लीजिए ध्यान से जरा, क्या नियम इसका। फागुन के महीने में होता है। कौन महीने में होगा? फागुन में। 12 दिन का व्रत है। फाल्गुने श्यामले पक्षे इंद्र की माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से कहा, महाराज हमें आप संतान देने वाला व्रत बताओ जिसके प्रभाव से मेरी गोदी में भगवान अवतार लेकर आवे, मेरे देवताओं का स्वर्ग वापस दिलाएं। कर पाओगी? हाँ, संतान देने वाला व्रत है। कैसे करें? फागुन के महीने में, फागुन के महीने में जंगली शूकर कहीं गड्ढा खोद कर डाल दे। फागुन के महीने में जंगली शूकर, सुअर कहीं मिट्टी खोद कर डाल दे। वो मिट्टी उठा लावे और मिट्टी लेकर फागुन महीने की अमावस तिथि को गंगा जी के किनारे जाए और गंगा जी के तट पर जाकर मिट्टी को गीला करके शरीर में लेप करे और फिर गंगा जी में स्नान करे। वो महिला जिसको पुत्र चाहिए, संतान, और नहाते समय मंत्र का जाप करे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। गंगा जी में केवल एक ही दिन नहाना, ठीक, अमावस को। इसके बाद घर में आवे, कलश रखे, विष्णु जी की फोटो रखे, उनका पूजन करे, फल चढ़ावे, नारियल चढ़ावे, आरती उतारे, अखंड दीपक रखे और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। अमावस से लेके 12 दिन तक तीनों टाइम स्नान करे। गंगा जी में केवल एक ही बार नहाना, फिर घर में 12 दिन, सवेरे, प्रातः काल, दोपहर यानी मध्याह्न काल, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, तीनों टाइम वो स्त्री स्नान करे और तीनों टाइम विष्णु की पूजा करे, सवेरे, दोपहर, शाम, और तीनों टाइम मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और आरती उतारे और डेली शाम को खीर का भोग लगावे, चावल की खीर मीठी, उसका भोग लगावे। और खाए क्या? ना नमक खाए और ना अन्न खाए, दूध पी ले और फल एक आध खा ले। 12 दिन तक भाई नियम है।
ये पूरा मंत्र लिखा, नियम लिखा, जिसको भाई अपना करना, किसी तुम्हारे बहुएं हुए परिवार न, कहीं हो, बता दो उनको नियम, याद हो गया हो। और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इंद्र की माता ने कश्यप जी से पूछा, संतान देने वाला व्रत महाराज कश्यप जी ने बताया, जाओ व्रत करो, भगवान तुम्हारी गोदी में उतार लेंगे। आज बड़े प्रेम से इंद्र की माता ने व्रत किया, परोव्रत, और भगवान गोदी में आ रहे हैं, अवतार लेकर आए। कौन? 9वां महीना आया, भगवान दर्शन दे रहे हैं। पहले प्रकृति बदल गई, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, सरसित सुर संतन मन ठाऊ, सरसित वन कुसुमित गिरि गणे मनियारा, गिरि गणे मनियारा, वही सकल सरितामृत धारा, सबहि सकल सरितामृत धारा, स्तुति कर रही नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुत खिलावहि निज निज सेवा, बहुत लावहि निज निज सेवा। महात्माओं के वृंद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। आज भगवान चतुर्भुज रूप में माँ इंद्र की माता अदिति को भादो महीने में दर्शन देने आए। ये भादो महीना, ये वामन अवतार, ये कृष्णावतार ने भादो महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। अनंत चतुर्दशी नहीं होती, अनंता मानती हो अपनो, अनंता यहाँ पर याद है ना। अनंत चतुर्दशी को जब अनंता त्योहार पड़े तो पुआ का भोग लगाओ ठाकुर जी को, ठीक है। भगवान का आधा किलो पुआ बनाओ, भोग लगाओ और प्रसाद बांटो। अनंता भगवान को पहनाओ, खुद पहनो। तो उसके 2 दिन पहले की तिथि सौभाग्यवती माताओं चाहिए हर साल व्रत करें। जो माताएं व्रत करती हैं भादो महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को, तो उनकी संतानों का कल्याण हो जाता है, ऐसा भागवत जी में लिखा है, ठीक है। अनंत चतुर्दशी के 2 दिन पहले व्रत कर लीजिए विष्णु जी का। तो इंद्र की माता ने जब ये व्रत किया तो भगवान अवतार लेने को तैयार हुए, और सबसे पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। बोले माँ पहचान लो, मैं तुम्हारी गोदी में बालक बन के आऊंगा, आप आओगे? बोला हाँ। प्रणाम किया। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा चित तीर्थ पाद, तीर्थ श्रवण मंगल नाम धेर, आपन लोक ब्रजिनो पशमोष यादा, समना प्रधीश भगवन नसी दीननाथ। हे दीनानाथ, आप बालक बन के आ जाओ। मैया की बात मानकर भगवान, दोपहर का टाइम था, मध्याह्न की बेला है, काले काले बादल घिराए। भगवान जब भी अवतार लेते हैं प्रकृति बदल जाती है। आज देखो प्रकृति सवेरे बदल गई, काहे? कन्हैया भगवान अवतार लेके आ रहे, भगवान कई अवतार ले रहे, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन आ गया। आज भगवान ने इंद्र की माता को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और कहा माँ तुम्हारी गोदी में बालक बन जाऊं, बालक बन के आ जाओ। दोपहर का टाइम था, भगवान बालक बन करके माता के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो।